एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में हम लोग आज बात करते हैं, जिसमें आप लोग परफेक्ट एंट्री की तलाश में रहते हैं। ठीक है, देखिए, परफेक्ट एंट्री नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, तो 10 ट्रेडिंग डे में से ऐसा होता है कि 3 ट्रेडिंग डे एकदम परफेक्ट एंट्री हो जाती है, जो कि एक्चुअली वो परफेक्ट होगी ये आपको भी पता नहीं होता है। ठीक है, उसमें से 7 दिन ऐसा रहता है जहाँ पे आपकी एंट्री परफेक्ट हुई नहीं हुई, कुछ इस तरह से चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो 3 दिन आप कंसिडर कर सकते हो कि परफेक्ट, लेकिन हमेशा परफेक्ट एंट्री होती नहीं है, ये बात आप निश्चित तौर पर समझो। ठीक है, तो इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा, और क्या कंट्रोल में है ये भी चीज़ें बताऊंगा, और कैसे एक परफेक्टली एक ट्रेडर इसको अप्लाई करता है ये चीज़ बताऊंगा, किस तरह से नए लोग इसमें फंसते हैं। ठीक है, तो देखो, एक बात अब बताओ कि कितने सारे टाइम ऐसा हुआ है कि आपने प्राइस लिया, देखा कि प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, अब पुल बैक आएगा बोल के एक रिवर्स कैंडल पे ट्रेड लिया, और वहां से प्राइस फिर से ऊपर ही चला गया, कुछ इस तरह से रेड कैंडल, लेकिन प्राइस फिर से ऊपर ही चला गया। और कई बार ऐसा हुआ जब ऊपर ऊपर प्राइस जा रहा है, आपको लगा कि मैं अभी कंटिन्यूशन वगैरह रहेगा, आपने एंट्री लिया और वहीं से प्राइस रिटर्न करके दिया, फॉल कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बार लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे ही स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आया है मार्केट, और मेरे लेने के बाद ही मार्केट रिवर्स करता है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, जब मैं बाय करूँ ना तो तुम सेल कर देना, तुम प्रॉफिट में हो जाओगे, इस तरह की बातें बहुत सारे सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एंट्री के बारे में बात करूंगा कि परफेक्ट एंट्री का जो तलाश में रहते हैं लोग, उसको क्यों एक वैलिड वो थिंकिंग नहीं है, वो साइकोलॉजी क्यों अच्छी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मार्केट का कभी ये काम नहीं होता है कि आपको कंफर्टेबल फील कराना बाजार में। ठीक है, वो हमेशा आपको क्या कराएगा, कंफ्यूजन देगा, आपके अंदर सेल्फ डाउट लाएगा, और इम्पेशेंट ट्रेडर को बाहर निकालेगा इन सभी चीज़ों को करके। ठीक है, इसके लिए वो क्या करती है, मार्केट वीक बनाती है, फेक आउट्स देती है, और स्टॉप लॉस हंट करते हैं, जिसको कि हम लोग बड़ी ही सक्सेसफुली ट्रेड भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट क्लीन एंट्री दे दे तो क्या करेगा, आप समझो कि अगर मार्केट एक ही तरह के क्लीन एंट्री हमेशा देता रहे तो क्या करेगा, वहां पे हर कोई एंट्री करेगा, और हर कोई एंट्री करेगा तो क्या मार्केट लगता चलेगा, बिल्कुल वो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए परफेक्ट एंट्री सिर्फ चार्ट पे दिखती है कि देखो यहाँ से लेते तो हम नीचे चले जाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, और रियलिटी में वो एग्जिस्ट, मतलब लाइव मार्केट में आप देखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, देखिए, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्या किया था, यहीं से ट्रेड लिया हुआ था, एक 155 पे जो एंट्री बनी थी अपनी लास्ट की, और उसके बाद एक अच्छे से हमारे को प्रॉफिट मिला, तो ये एक परफेक्ट एंट्री थी, लेकिन ये हमें मालूम नहीं था कि ये परफेक्ट एंट्री होगी। तो परफेक्ट एंट्री बन सकती है, लेकिन आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, सीधा सीधा बात करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होता है यहाँ पे ट्रेडर्स का, जो कि एक होता है कि ओवर कंफर्मेशन का इंतजार करना। ठीक है, ओवर कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं लोग, जिसमें क्या होता है, कैंडल क्लोज का वेट करेंगे, कोई इंडिकेटर अलाइन करेगा तब हम ट्रेड करेंगे, या तो फिर बहुत सारे टाइम ऐसा होता है थोड़ा और क्लीन हो जाए तो उस तरह के ट्रेंड में हम चढ़ेंगे। उसके बाद जैसे अगर आप प्रीवियस डे भी देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड बना हुआ था, उस पे के हिसाब से मैं क्लियरली बताता था कि यहाँ पे लोग ऐसे इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन लेट हो गया होगा, अब तो रिवर्स कर जाएगा, और वहाँ से रिवर्स भी कर जाता है बाजार सक्सेसफुली। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब क्लीन होता है ना मार्केट, जैसे जितना ज़्यादा ओवर आप कंफर्मेशन का ऐड करते हो, तो जब मार्केट क्लीन होता है तब तक क्या होता है कि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका होता है, जो स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह का होता है, जो ऑपरेटर्स वगैरह को करवाना होता है, वो ऑलरेडी करवा चुका होता है, क्योंकि वो करवा रहा होता है, उसको पता है कि कहाँ पे हमें किस तरह से मोमेंटम दे के जाना है। फिर क्या होता है, आप लेट एंट्री लेते हो, या तो फिर लेट हो जाने की वजह से बहुत कोई बोलता है आप छोड़ो, आप एंट्री लेंगे नहीं, और जो लेट एंट्री लेता है उसके लिए स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या करेगा, वो तो हिट करेगा है ना, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगेंस्ट भी जाता है मार्केट वहाँ से, क्योंकि लेट एंट्री हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अपना तो काम कर चुका है, वहाँ से अगेंस्ट जाएगा, स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह नॉर्मल सा तरीका है, और फार के भी भाग जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कब आपका स्टॉप लॉस वगैरह हंट हो गए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एक ट्रूथ की बात करें ना, तो ट्रूथ अबाउट एंट्री जो है, ये तो सबसे बड़ी गलती में होगी कि ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह लोग करते हैं। और एंट्री के बारे में बताएं कि क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है। ठीक, वो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि परफेक्ट एंट्री कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सबसे पहला बात यही है कि परफेक्ट एंट्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरा बात में क्या है कि एग्जिस्ट क्या करती है, अगर इस बारे में हम लोग बात करें तो एग्जिस्ट करती क्या है, और इस बारे में हम लोग रोज बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सेपरेट एक वीडियो बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है समझना। एग्जिस्ट करती है आपके कंट्रोल्ड रिस्क। ठीक है, आपके स्टॉप लॉस जो भी है, मिनिमम स्टॉप लॉस आप जितना ले सकते हैं वो, और थर्ड है एक्सेप्टेंस। अब देखो, ये चीजें आपको ना अलाइन करते हुए अभी दिखेगी, आप समझना इसको, एक्सेप्टेंस। ओके, एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या समझता है, आप समझो इसको, प्रोफेशनल ट्रेडर ये क्या समझता है कि मैं एंट्री ले रहा हूँ, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन वहां पे मैं गलत हो सकता हूँ, इसकी पूरी पूरी संभावना। मैं हर दिन आपको बोलता हूँ ना, ट्रेड की एंट्री लेते ही आपके क्या हाथ में है, आपका लॉस। यही चीज है जो कि जाएगा ही जाएगा, बाकी का प्रॉफिट वगैरह देना मार्केट का। और ये भी बात मैं बोलता हूँ ट्रेड करते ही
कि मैं गलत हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस ट्रेड में। लेकिन अगर सही हुआ तो फिर हमारे को कितना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज़ समझो कि ऑपरेटर्स वगैरह 50 पॉइंट के लिए तो प्रॉफिट नहीं करता, अपने क्या 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन ऑपरेटर्स वगैरह जो है 150-200 पॉइंट के लिए करता, तो वो 150-200 पॉइंट हमें मिलेगा, समझ रहे ना। ये सभी चीज़ों को समझना चले। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैं गलत हूँ इस चीज़ का, हमें पता है हमें लॉस देंगे तो कितना देंगे, वो चीज़ें हमें पता है, वहाँ पे कंट्रोल रिस्क है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस कंट्रोल है, और ये मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ का एक्सेप्टेंस है मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल्ड है रिस्क हमारा, उसके लिए एसएल हमारा है, और ये चीज़ों का एक्सेप्टेंस हमारे अंदर है कि हम वहाँ पे गलत हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अलाइन हुई ना यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन अगर सही हुआ तो प्रॉफिट मिलेगी एक अच्छा खासा ढंग का, ये भी चीज़ें बिल्कुल सही रहती है, ठीक। इसी जगह पे एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है ना, मैं तब एंट्री लूंगा जब गलत होने का चांस एकदम जीरो के बराबर हो, ठीक है, तो वो रिस्क जीरो ही लेना चाहता है उस जगह पे। अब देखो, और जीरो चांस कभी होता नहीं, ये बात बिल्कुल आप निश्चिंत हो, गलत होने का चांस जीरो है, मतलब एक गलत तरह का साइकोलॉजी आपको देता है, वहाँ पे गलत डिप्लॉयमेंट करेंगे कैपिटल का, बड़े पोजीशन साइजिंग वगैरह लेंगे आप, ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझिए। तो ये एक साइकोलॉजी ही गलत है। आप इसको अगर समझोगे तो होता है, देखिए परफेक्ट एंट्री वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ पे आपके कंट्रोल रिस्क वगैरह रहते हैं बेस्ड ऑन योर एज वट एवर यू हैव, और वो फिर काम करता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यही है, परफेक्ट एंट्री कभी होता नहीं है, होता तो है परफेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, परफेक्ट मैनेजमेंट होता है, सिर्फ एंट्री नहीं होती, जहाँ पे आप पोजीशन साइज को मैनेज करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। मार्केट पहले आपको टेस्ट करता है पूरी तरह से, बाद में रिवॉर्ड देता है। जैसे किसी भी जगह पे आप देखिए, एक तो इंड्योरेंस टेस्ट की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे आप एक ट्रेडर बनेंगे कि नहीं उसके पहले ही आपको मार्केट गंदे तरीके से टेस्ट करता है आपके इंड्योरेंस को। वहाँ पे आप क्या करता है, आपको बहुत अलग तरह से झेलना पड़ता है, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करता है मार्केट, आपको डिसिप्लिन बनाता है मार्केट, आपको रिस्क रिवॉर्ड सिखाता है मार्केट, आपको पोजीशन साइजिंग सिखाता है, मतलब आपका ग्रीड खत्म करता है, आपका फियर खत्म करता है। ये सब एक ट्रेडर बनने से पहले की चीज़ है, जो सब कुछ होता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तब जाके आप एक ट्रेडर बनते हैं, ठीक है, इसको समझिए। और ये सेम चीज़ होता है एक ट्रेड लेने के बाद भी, ऐसा नहीं होता कि ट्रेड लिए और प्रॉफिट मिल गया, बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन ये चीज़ें आप ये लेके नहीं चल सकते हो कि ट्रेड लिए और प्रॉफिट। वहाँ पे ट्रेड लिए आपको, वहाँ पे भी इंड्योरेंस टेस्ट होगा आपको कि किस तरह से आप उस ट्रेड को हैंडल कर रहे हैं, टाइम लेगा ट्रेड अच्छे से, उसके बाद में जाकर के एक प्रॉफिटेबल बनाएगा वो आपको, ठीक है। तो हर जगह पे एक टेस्ट है एक ट्रेडर का, आप परफेक्ट एंट्री के चक्कर में मत जाइए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, क्वांटिटी को मैनेज कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, तभी जाके रहेगी। आप एकदम पिन पॉइंट एंट्री वाला बात करोगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपीरियंस के साथ में आती है बहुत सारे टाइम, लेकिन 50-50 चांस होते हैं कम से कम, तो मैं तो बोलूँगा 30-70 चांसेस, जिसमें 30% आप परफेक्ट एंट्री लेते हो, 70% टाइम आपके एंट्री परफेक्ट नहीं हो सकते।